करना चाहिए कि ये जो जीवन मिला है, इस जीवन की जो है सार्थकता क्या है। एक व्यक्ति के पास में दो गधे थे। अब क्या था कि एक गधा उसका बीमार हो गया। वो व्यक्ति जो है अपने मित्र के पास में गया, बोले कि भैया मेरा एक गधा बीमार है, तुम अपना गधा मुझे दे दो तो मेरा काम बन जाएगा। उसने कहा, झूठ बोल दिया कि नहीं, मेरा भी जो है गधा काम पर गया हुआ है, बाहर काम पर लगाया हुआ है। और नहीं तो भैया आपके लिए थोड़ी मना करता मैं। कमाल कर दिया आपने, मैं आपको पूछने से पहले ही दे देता। अच्छा, वो व्यक्ति बड़ा उदास हो गया। इतने क्या था कि अंदर से जो है गधे की ही आवाज आ गई रेंकने की। अब उस व्यक्ति ने उसकी तरफ इशारा किया कि भैया गधा तो अंदर है शायद। उस व्यक्ति से कहा, बोले कि भैया तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा गधा जो है गया हुआ है काम पर, लेकिन अंदर से तो आवाज आ रही है। अब देखो वो व्यक्ति क्या कहता है, अपने मित्र को जवाब देता है कि ये देखो आजकल दुनिया में जो है कैसे कैसे लोग हैं, आदमी की बात पर भरोसा नहीं है, गधे की बात पर विश्वास कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पर विश्वास नहीं है, और गधा अंदर से बोल गया उसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास में 5 गधे थे। एक गधे की रस्सी टूट गई जिससे रोज बांधता था उनको। अब वो बड़ा परेशान, कान पकड़ के जो है पूरे दिन उस गधे को बैठा रहा। एक संत आए, बोले कि ये क्या है भाई, सबको तो तूने रस्सी से बांध रखा है, इसका कान पकड़ के क्यों बैठा हुआ है। बोले कि महाराज क्या करूं, रस्सी टूट गई, अब रस्सी तो है नहीं, इसीलिए जो है इसको कान पकड़ के मुझे बैठना पड़ रहा है। बोले कि क्यों? अरे जैसे इसको रस्सी से बांधता था वैसे ही बांध दे, गधाई तो है, इसको क्या पता। वो समझ गया। अब उसने क्या किया, रस्सी नहीं थी उसके हाथ में, लेकिन भाव ऐसे किया, पहले उसने खूंटे से रस्सी को लपेटा, गांठ लगाई, रस्सी ले गया, गधे के गले में जो है ऐसे गांठ लगाई। अब वो गधा समझ गया कि मैं बंध गया, कान छोड़ दिया उसने। गधा एक ही जगह खड़ा रहा, एक ही स्थान पर खड़ा रहा बेचारा। सब गधों की रस्सी उसने खोल दी ले जाने के लिए। अब उसको थोड़ी खोला उसने, क्योंकि वो बधाई कब था। अब सब चले गए, लेकिन वो बेचारा वहीं खड़ा हुआ। उसने कहा कि भाई सब तो चले गए, ये क्यों नहीं जा रहा। 2-4 जो है डंडा दिए उसमें, वो तब भी नहीं सरका वहां से। फिर बड़ा परेशान हो गया। वो जो है तुरंत जाकर पहुंचा महात्मा के पास। बोले कि महाराज आपने कैसा बंधवा दिया। बोले क्या हुआ। बोले कि इतने डंडे मारे मैंने उसमें, लेकिन वो तो वहां से चल ही नहीं रहा। बोले तूने बांध तो रखा है। बोले मैंने कहाँ बांधा महाराज, रस्सी तो है ही नहीं। बोले कि अरे मूर्ख, वो गधा है, वो अपने आप को अभी भी बंधा हुआ समझ रहा है। जैसे बांधा था उसको वैसे ही जा करके खोल दे तो वो चला जाएगा। जैसे उसने बांधा था भाव करके, वैसे ही गया, उसके गले से रस्सी खोली, छोड़ दी। तब गधे ने समझा कि मैं अब खुल गया, तब वो वहां से गया। तो वैसा ही जो है हम संसारी जीवों के साथ में है, वैसा ही होता है हमारे साथ में।
हम सोचते हैं कि हम जो है क्या है, हम बंधन में हैं। काय के बंधन में हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जब हमारे अंदर परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर परमात्मा है, तो फिर जो है हम अलग कहाँ पर हैं? अलग तो हम समझते हैं अपने आप को कि हम भगवान से अलग हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण, मोह के कारण, ममता के कारण, लोभ के कारण, तृष्णा के कारण जो है हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, दूर मानते हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे ये ढूंढते हैं हम। कहाँ मिलेंगे भगवान? भगवान कोई वस्तु थोड़ी है जो बाजार में जा करके खरीद लाओ भगवान मिल जाएंगे। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। अरे भगवान तो हर समय हर घड़ी हमारे साथ में, लेकिन फिर भी हम अपने आप को, माता जो है देवहूति को कपिल देव भगवान ने जो है ज्ञान के बारे में बताया। माता देवहूति से कहा कि हे माँ, विवेक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि काल जो होता है, काल का अनंत प्रभाव होता है और काल के प्रभाव को कोई रोक नहीं सकता। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारूणे क्षणम, नीलोत्पद दलम श्यामम शंख चक्र गदाधरम। जैसे प्रसन्न मुख कमल जैसे, अरुण नेत्र नील कमल जैसे, श्याम वर्ण शंख चक्र गदा को धारण करने वाले, पीतांबर से सुशोभित रहने वाले, श्री वत्स चिन्ह और जो है मुक्त माला, कौस्तुभ मणि धारी, हार कंकड़ किरीट, बाजू बंद नूपुर आदि से शोभायमान, नेत्रों को आनंद बढ़ाने वाले भगवान का ध्यान करें। जिन भगवान श्री हरि की शरण में संपूर्ण जो है जीव रहता है, उन भगवान की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जीवों की जो तामसी गति है, यानी कि जीव का जो अहंकार होता है ना, अहम भाव, ये भगवान से नहीं मिलने देता है। नारद जी को एक बार अवमान हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि अपने जो है, जब नारद जी ने ध्यान किया, तपस्या की, तो कामदेव को परास्त कर दिया नारद जी ने। जब इतने अवमान में आकर के नारद जी जो है सीधे कहाँ पहुंचे? भगवान शंकर के पास पहुंचे। बड़े प्रसन्न है नारद जी, शंकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले, आओ नारद, क्या बात है, बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हो। क्योंकि जब जरा सा जो है ना, थोड़ा सा जो सम्मान मिल जाता है, तो जब तक व्यक्ति 10-5 लोगों को या किसी प्रकार, यानी कि भाई अपनी जो बात है ज़्यादा फैलनी चाहिए, वही बात तो नारद जी के मन में आ गई। शंकर भगवान के पास में पहुंच गए। बोले कि पता है प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। जब इस प्रकार नारद जी ने अपनी कथा शुरू की, भगवान शंकर बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं। बोले क्या? कि मेरे सामने तो ये सब कुछ कह दिया तुमने, मैंने सुन लिया, यहां से आगे किसी को मत बताना। बोले नहीं, अभी तो मैं भगवान नारायण के पास में जाऊंगा। अरे भगवान शंकर बोले कि नारद, उनके पास जाओ तो ये बात तो बिल्कुल मत रखना उनके सामने। बोले कि क्यों? अब नारद जी बोले कि प्रभु, यदि मान के चलो चर्चा होते होते यदि मुख से निकल गई, बोले तब भी मत निकालना। भगवान के सामने ये बात मत कहना जा करके।
नारद जी खड़े होकर के चल दिए। नारद जी के मन में क्या भाव आया कि भगवान शंकर को तो ईर्षा हो गई है, मैं तो जरूर बताऊंगा भाई जा करके। अब पहुंच गए जो है भगवान के पास में। भगवान भी सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। नारद जी को देख करके भगवान स्वयं जो है खड़े हो गए। आओ आओ नारद जी, क्या बात है। नारद जी समझ गए, देखो मैंने कामदेव को जीता, आज भगवान भी मेरा स्वागत कर रहे हैं, खड़े हो गए मेरा स्वागत करने के। बहुत दिनों में आए हो नारद जी, हम तो जो है आपके दर्शन के लिए बड़े लालायित हो रहे थे। बोले कि हाँ प्रभु क्या करूं, तपस्या में लग गया था और पता है मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया, कामदेव को जीत लिया। बोले कि अच्छा कामदेव को जीत लिया, कि अरे वाह बहुत अच्छा किया। अब नारद जी भगवान के सामने नीचे बैठने लगे। भगवान अरे नहीं 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 नारद यहां बैठो, तुम्हारे लिए तो ये आसन लगाया गया है। नारद जी और फूल गए, बोले कि भगवान ने मेरे लिए आसन लगवाया है। बैठ गए। बोले कि बहुत अच्छा किया तुमने। बोले कि हाँ प्रभु बस सब आपकी कृपा है। 2 क्षण चर्चा करके भगवान के पास से गए। भगवान ने तुरंत जो है माया की रचना कर दी। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु ये सब क्या है। बोले कि नारद जी के, भगवान बोले कि देखो नारद जी के अवमान का फोड़ा हो गया है, अब उसका इलाज तो करना है। लक्ष्मी जी बोली प्रभु इलाज तो आप यहीं कर सकते थे, लेकिन आपने तो उनको और जो है बढ़ावा दिया, उनका मान सम्मान करके अब वो तो और फूल गए। बोले कि देखो डॉक्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहले जो है दवाई देंगे कि देखो 1 हफ्ते की दवाई है, इस दवाई को खाओ और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। दवाई दे दे। अब वो दवाई जब संपूर्ण पूर्ण हो गई तो फिर दोबारा बोले कि डॉक्टर साहब अब देखो। बोले कि ओहो भाई जो है एक काम करो, अब तो क्या है पता है, अब ये दवाई से ठीक होने वाला नहीं है, अब तो इसका डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करो। तो वही भगवान जो है लक्ष्मी जी को समझा रहे हैं कि नारद जी को, बोले कि अब नारद जी को दवाई तो बोले कि काम नहीं करेगी, इनका तो अब ऑपरेशन होगा सीधा। बोले कि कैसे, कि देखो योग माया को आज्ञा दी। नारद जी जो है वहां से जा रहे हैं तो मार्ग में क्या देखा नारद जी ने, एक बहुत अच्छा सुंदर नगर, और उस नगर का जो राजा शील निधि जो अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था, स्वयंवर की रचना हो रही, नारद जी भी वहां पर पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि भैया ये तो बड़ा सुंदर नगर है, ये बड़े दिव्य महल हैं, किसके हैं। बोले कि राजा शील निधि के। और ये भैया ये सब इतनी तैयारी, इतनी डेकोरेशन, ये सब किस बात का। बोले कि महाराज अपनी पुत्री के लिए जो है स्वयंवर की रचना कर रहे हैं। नारद जी बोले कि वो क्या होता है। बोले कि महाराज आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, संत महात्माओं आप जाओ यहाँ से, यहाँ तो जो है बड़े बड़े राजा महाराजा सब आएंगे, आपका क्या काम। बोले कि नहीं बताओ तो सही, स्वयंवर का मतलब क्या है कि महाराज बड़े बड़े जो है बड़े बड़े राजा आएंगे, सब जो है एक पंक्ति में खड़े होकर के, और राजकुमारी जिसको पसंद करेगी, जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा, उसी के गले में माला डाल देगी, उसका विवाह उसके साथ में हो जाएगा, और फिर अनेक प्रकार के सुखों को वो भोगेंगे। नारद जी बोले कि भाई हम भी तो विवाह करना चाहते हैं।
अब कैसे होगा, चलो प्रभु के पास। नारद जी लौट करके जो है फिर भगवान के पास में आ गए। भगवान के पास में आ गए नारद जी। बोले कि भगवान ने देखा कि आओ नारद, क्या बात है। बोले प्रभु एक काम से आया था। अब देखो उल्टा होने लग गया ना। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली वो काम से आ गए भगवान के पास में। एक काम से आया प्रभु। बोले कि कहो क्या बात है। बोले कि प्रभु आपकी जो है कृपा हो, क्योंकि आप भी तो गृहस्थी हो, मैं भी गृहस्थी होना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। भगवान बोले कि ठीक है करो, तो उसमें हमें क्या परेशानी है, हमसे क्या चाहते हो, बोलो। बोले प्रभु आपसे यही चाहता हूं कि आप मुझे अपने जैसा सुंदर रूप दे दीजिए। अब भगवान जो है सोच में पड़ गए, क्या करें नारद का। बोले कि यदि ये ग्रस्त में नारद जी पड़ गए, आज तो ठीक है, भगवान तो जानते हैं कि ये सब हमारी माया की रचना है, ना कोई राजा है, ना कोई राजकुमारी है, ना कोई नगर है, ये तो भगवान की माया का प्रभाव है। और नारद जी भगवान की माया में फंस गए, भगवान को पता है। लेकिन भगवान बोले कि ठीक है, यदि हमने नारद को अपने जैसा जो है रूप दे दिया तो नारद जी विवाह करेंगे, और जब नारद जी को पता चलेगा सारी लीला का तो ये तो दोष मुझे ही देंगे। बोले ये सब कुछ आपने किया है। भगवान सोच रहे थे, तुरंत नारद जी जोर से बोले प्रभु इसमें सोचने की क्या बात है, जय विद होए हित मोरा, आप वो काम करिए जिसमें मेरा हित है। अब भगवान ने बात पकड़ ली कि सही बात कही नारद जी, अब मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारा भला होगा, बुरा नहीं होगा, भला होगा। बोले कि हाँ तो महाराज सोचने क्या बात है, आप मेरा हित कीजिए, मेरा भला कीजिए, मुझे जो है सुंदर रूप दीजिए। बंदर का रूप नारद जी को भगवान ने दे दिया। बोले जाओ, तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं संसार में। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हुए उछल कूद करते हुए पहुंच गए। अब जब वहां सभा में सभी देख करके नारद जी को हंसने लगे। जहां जाते नारद जी, जहां होकर के निकलते थे, सब नारद जी को देख करके हंसते थे। अब नारद जी तो ये समझते थे कि ये सब मेरी सुंदरता को देख करके प्रसन्न हो रहे, लेकिन नारद जी को ये नहीं पता था कि कैसा रूप उनको मिला है। और जहां स्वयंवर का स्थान था वहां जो है नारद जी पहुंच गए, वहां भी सब जो है राजा देख करके हंसने लगे नारद जी को। वहां सब देख करके हंसने लगे। अब जब धीरे धीरे करके जो है नंबर आया स्वयंवर का, भगवान ने कहा कि अब एक काम करो, जो है कहते ना कि बाद में बोले कि अब अपनी चाल जो है चल के और नारद जी के भ्रम को दूर करो। भगवान जो है गए। बोले कि विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या थी राजा शील निधि की, बोले कि कोई कन्या नहीं थी, भगवान ने माया की रचना करी थी, माया से ही सब उत्पन्न किया था। चाहे महल हो, चाहे नगर हो, चाहे राजा हो, चाहे कन्या हो, या वहां जितने भी राजा थे, सब भगवान की लीला थी। भगवान स्वयं गए और उस विश्व मोहिनी ने जो है भगवान के गले में माला डाली, तो भगवान चले गए लेकर के। नारद जी देखते रह गए। सब राजा जो है नारद जी को देख करके चिढ़ाने लगे। बोले बंदर रह गया, बंदर रह गया, आ गया, या हमारा नंबर तो आया नहीं, इस बंदर का विवाह होगा। नारद जी ने देखा कि ये सब मुझे बंदर क्यों कह रही है। अब अपना चेहरा जैसे प्रतिबिंब यानी
जल की परछाई में जब अपना चेहरा नारद जी ने देखा तो देखो नारद जी को क्रोध भी आ गया। ये सब जो है भगवान की माया है, भगवान की जो है लीला है। तो भगवान ने जो है नारद जी का, क्योंकि जय विद नात करो हित मोरा, भगवान का हित किया। भगवान को जो है भगवान ने नारद जी को बचाया किससे? अवमान से। जो अवमान था उस अवमान को जो है समाप्त किया। तो यही ज्ञान माता देवहूति को कपिल भगवान ने दिया और कहा कि हे माता, ऊर्ध्वगति और पुनरावृत्ति यथयो ग्रह में धियान धर्मानेवासन ग्रहे कामर्थम च धर्मान स्वान दौग्धि भूयम विपर्तिवान। माता देवहूति को ज्ञान उपलब्धि, जब ज्ञान हो गया तो कपिल देव भगवान ने वहां से जो है ईशान दिशा की तरफ प्रस्थान किया। ईशान कोण की कपलो अपि महायोगी भगवान न पितु माश्रता मातरम समुज्ञाप्य प्रागदची दिशम ययो। प्रागदची यानी कि ईशान दिशा की तरफ कपिल देव भगवान चले गए माता देवहूति को ज्ञान देकर के। महाराज मनु की कन्याओं के वंशों का वर्णन आता है। या कर्म सुता प्रोक्ता नव बाहुर्ष पत्निया तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोधो में। देवहूति की 9 पुत्रियां ऋषियों की भार्या, उनकी संतान करदम की पुत्री कला का विवाह मरीचि से हुआ। कश्यप और पूर्णमान नामक 2 पुत्र हुए। पूर्णमान से विरज, विरज से विश्वक 2 पुत्र। देवकुल्या नाम की कन्या हुई। वही भगवान के चरणामृत से स्वर्ग में गंगा हो गई। अनसुईया अत्रि ऋषि को ब्याही गई। उनसे 3 पुत्र हुए, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी। ये माता अनसुईया के पुत्र हैं। ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ अत्रि ऋषि पत्नी भार्या अनसुईया के सहित कुलांचल पर ऋक्ष नामक तीर्थ में जाकर सृष्टि रचने के उद्देश्य से तपस्या की। तो इसी प्रकार भगवान श्री हरि अपने अंशों से पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं। यदकुल में भी अवतार लिया भगवान ने। और उसके बाद में भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्म ऋषिगण वैदिक आजम सहित माने जाते हैं। अग्नि की पत्नी दाक्षायणी स्वधा ने वयुना ज्ञान विज्ञान में पारंगत। भगवान शिव की पत्नी सती के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से अकारण ही द्वेष किया था। सती ने क्रोध पूर्वक अपनी कुमार अवस्था में शरीर छोड़ दिया था। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, महाराज परीक्षित ने जो है भगवान सुखदेव से निवेदन किया कि भगवान प्रभु आप एक बात बताएं, गुरुदेव दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर से द्वेष क्यों किया? माता सती ने जो है अपने शरीर का त्याग क्यों किया? ऐसी परिस्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये बड़ी ही विचित्र बात है। पुत्री से प्रेम करने वाले दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से वैर कर लिया था। क्योंकि जब दक्ष को जो है प्रजापति का जो पद मिला था, जो सम्मान मिला था, तो सबको जो है दक्ष प्रजापति ने बुलाया। भगवान शंकर भी गए थे। भगवान शंकर जो है गए तो अपने आसन से खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति के आने पर सभी देवताओं ने खड़े होकर के सत्कार किया। क्योंकि कहते हैं कि शिष्य के आने पर यदि गुरु खड़े होकर के स्वागत करता है तो
क्या होता है कि गुरु का धर्म नष्ट हो जाता है। पत्नी के आने पर पति खड़े होकर के स्वागत करता है तो पति का धर्म नष्ट हो जाता है। पुत्र के आने पर जो है पिता खड़े होकर के पुत्र का यदि स्वागत करता है तो पिता का धर्म नष्ट होता है और पाप के अधिकारी हो जाते हैं। यही बात समझ करके दक्ष प्रजापति का स्वागत करने के लिए भगवान शंकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर सबसे बड़े थे वहां पे, महादेव। लेकिन इसको दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान समझ लिया। अनेक प्रकार से जो है भगवान शंकर के बारे में दक्ष प्रजापति ने कहा। और जब यज्ञ की रचना की दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को, ऋषियों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, यक्षों को, राक्षसों को, सबको बुलाया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। इसी कारण से जब आकाश मार्ग से जाते हुए देवांगनाओं को माता सती ने देखा था तो माता सती ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु, मेरे पिता के यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, मैं भी जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, हमारे लिए जो है कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए हमारा जाना ठीक नहीं है, क्योंकि न तो हमें बुलाया, सबके पास में तुम्हारे पिता ने निमंत्रण भेजा है, लेकिन हमारे पास में कोई निमंत्रण आया ही नहीं है, तो हमारा जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती ने बार बार जो है जब भगवान शिव से कहा कि नहीं, वो मेरे पिता का घर है, मैं जा सकती हूँ, आप मुझे जाने की आज्ञा दें, मैं जाना चाहती हूँ। जब हट करने लगी तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। गणों को भी जो है भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ में भेज दिया कि वहां कोई अनहोनी घटना न घट जाए। गणों को भी भेज दिया। माता पार्वती जो है पहुंची अपने पिता के घर, दक्ष के महलों में, अपने पिता के महलों में पहुंची तो माता पार्वती का किसी ने कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। जब महलों से जो है यज्ञशाला की तरफ जो है माता पार्वती गई तो वहां देखा कि सभी देवता विराजमान हैं, सब बैठे हुए हैं, सबका स्थान है, सबको यज्ञ का भाग मिल रहा है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। भगवान शंकर का कोई भी यज्ञ का भाग नहीं दे रहा। जब ये सब देखा तो अनेक प्रकार से जो है माता सती ने सबको सुनाना प्रारंभ किया। माता सती ने कहा, हे सभासदों, तुम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने जहाँ पर बड़े व्यक्तियों का और पूज्यों का अनादर होता है, सत्कार नहीं होता है, वहाँ पर दुर्भिक्षता आती है, वहाँ पर दरिद्रता आती है और अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो ये सब तुम समझदार हो, जानकार हो, तुम्हारे सामने ये सब हो रहा है और तुम सब यहाँ बैठ करके देख रहे हो। तो कुछ यक्ष, कुछ देवता ऐसे थे, कोई दांत फाड़ के हंसने लगा, कोई अपनी दाढ़ी को खुजा रहा है, सब जो है मजाक में ही सती की बातों को ले गए। और फिर क्या था, सबको श्राप दे दिया माता सती ने कि आज तुम लोगों ने जो किया है यहाँ बैठ करके इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। और वहीं पर माता सती ने वहीं उसी यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब माता सती ने अपने जो है शरीर को दग्ध किया, भस्म किया, तो फिर क्या था, एकदम हाहाकार मच गया यज्ञ में।
भगवान शंकर के गणों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। कर्ण भगवान शंकर के पास में पहुंचे, भगवान शंकर को बताया कि प्रभु अनर्थ हो गया, माता सती ने जो है यज्ञ में अपने आप को दग्ध कर दिया। भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया और तुरंत जो है अपने जटा में से एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पर दे मारी। भगवान शंकर ने तुरंत एक जो है पुरुष प्रकट हुआ, वीरभद्र नाम का। भगवान शंकर ने आज्ञा दी कि जाओ यज्ञ को तहस नहस कर दो और जो भी यज्ञ में सम्मिलित हुए सबको दंड मिलना चाहिए। पहुंच गया जो है वीरभद्र महाराज, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी, इस प्रकार जो है अंग विहीन करने लगे। और जब ऐसा जो है विध्वंस वहां दक्ष के यज्ञ में होने लगा, क्रोध करके भगवान शंकर आए त्रिशूल लेकर के और दक्ष प्रजापति के सर को धड़ से अलग कर दिया। सर जो है धड़ से अलग कर दिया। अब तो एकदम जो है भगवान शंकर के क्रोध को देख करके और चारों तरफ जो है त्राहि त्राहि मच गई, त्राहि त्राहि मच गई चारों तरफ। अब देवता भयभीत हो गए भगवान शंकर के क्रोध को देख करके, क्योंकि देवता घबरा गए कि यदि भगवान शंकर का क्रोध शांत नहीं हुआ तो निश्चित रूप से ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तुरंत जो है भगवान विष्णु के पास में पहुंचे सभी देवता मिलकर के। अब यहाँ जो है सभी देवताओं ने भगवान नारायण के साथ में आकर के भगवान शंकर की प्रार्थना की कि प्रभु आप जो है दक्ष को क्षमा करें, दक्ष को क्षमा करें। भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया, लेकिन जीवन दान देने की बात आई। भगवान शंकर ने कहा कि जो मेरे हाथ से मारा गया हो उसको जीवन दान कैसे मिल सकता है। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप जो है कालों के काल महाकाल हैं, आप महादेव हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भावी मैट सकई त्रिपुरारी। भगवान काल को भी मार सकते हैं महादेव, इतनी शक्ति है। ठीक है, लेकिन जो है अपने त्रिशूल को भगवान महादेव ने छोड़ दिया कि सर्वप्रथम जिसका भी सर मिल जाए लेकर के आओ। तो एक बकरे का जो है सर मिला, उसी जो है बकरे के सिर को जो है दक्ष प्रजापति के धड़ के ऊपर जोड़ दिया गया। और बस फिर क्या, दक्ष प्रजापति बैठे हो गए। सभी देवताओं को भगवान शिव को प्रणाम किया दक्ष प्रजापति, क्योंकि जो गलती की थी वो समझ में आ गई। अब सब देवताओं ने निवेदन किया भगवान शंकर से कि प्रभु आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ को पूर्ण कराइए। दक्ष का यज्ञ जो विध्वंस हो गया था मध्य में, सभी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शंकर ने जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जो है पूर्ण कराया। और यज्ञ पूर्ण होते ही भगवान शंकर जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवताओं ने जो है भगवान शिव के यश का गुणगान किया है। भगवान शंकर ने देवताओं ने भगवान शंकर के यश का गुणगान किया है कि वास्तव में जो है भगवान भोलेनाथ बड़े ही कृपालु हैं। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। आप ये समझ लो, देखो ओम नमः शिवाय, क्या आप ये नहीं बोल सकते? आप कथा किनकी सुन रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर की, भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान शिव का नाम आप लोगे। अभी आगे देखना, जब भगवान का जन्म हो जाएगा, भगवान शंकर दर्शन करने जब गोकुल में आएंगे, तो भगवान शंकर ने जो है वरदान दिया माता यशोदा को। किन किन रूपों में जो है भगवान शंकर का ब्रज में वास हुआ। भगवान शिव का नाम लेने से भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान विष्णु हो, नारायण हो, सभी की बात है, प्रसन्न होते हैं। आप जो है भगवान राम के सामने आप जो है हनुमान जी की बड़ाई करोगे तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। हनुमान जी के सामने आप भगवान राम की कथा करो तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और राम जी की कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जय हो। हर हर महादेव। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। अरे मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम जय हो। शिवाय। जय हो।
अरे ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का खेला, ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। धन बल साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा धन बल साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। हर शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, हो शिव पूजन में मस्त बने जा, शिव पूजन में मस्त बने जा। भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए मुख से जप ले नमः शिवाय, दर्शन विश्वनाथ के हर हर महादेव नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से। ताली बजाइए दोनों हाथों से जोर से। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हाथों से जो है ताली भी नहीं बज रही, नहीं तालियों के इतने जोर से गड़गड़ाहट होनी चाहिए कीर्तन में। बताओ आप लोगों की क्या दशा हो गई है, बता दूं? उर्दस्य दारम कनकस्य फुलका घृतम छटाकम अंते एक मिर्चा। बढ़िया भोजन मिल जाए और सोने को बढ़िया गद्दा मिल जाए, ऐसा कमरा हो जो एसी वेसी, बाकी तो सब कोई टेंशन नहीं। बस क्योंकि हम जो है इतने पराधीन हो गए हैं, क्योंकि जैसा खाते हैं ना तो वैसा ही शरीर हो जाता है, वैसा ही मन होता है। और जैसा खा रहे हैं तो कैसे बैठा जाएगा, कैसे ताली बजेगी हाथों से, कैसे ध्यान लगेगा। तो इसमें क्या है, क्योंकि इसका मतलब, इस लोक का मतलब जो है समझ गए ना, कि जब इस प्रकार का भोजन सामने रखा होता है ना, जैसा आपको चाहिए, उर्दस्य दारम कनकस्य पुलका घृतम छटाकम अंते एक मिर्चा, यानी कि बढ़िया जब ऐसा दिव्य भोजन सामने हो और बोले कि फिर क्या, हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है अच्छा भोजन देख करके, यानी कोई भी मनपसंद चीज मिल जाती है। जैसे भाई पिज्जा खाने की मन में बात आ गई और मिल जाए अचानक, बोले कि वाह हमने तो ये सोचा था वही मिल गया, क्या बात है। बड़े प्रसन्न हो गए और बोले कि इतने प्रसन्न हो गए जैसे मान के चलो 33 कोटि देवता इनके साथ में ही पिज्जा खा रहे हो, इतना मन प्रसन्न हो जाता है।
यही बात है, वास्तव में यही बात है। तो सत्संग, क्योंकि बताया ना आपको कि भगवान के सत्संग में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा में जब आप बैठते हैं ना, या बैठने के लिए जाते हैं, श्रवण करने के लिए जाते हैं, तो भगवान की कृपा तो होती ही है, लेकिन भगवान भी देखते हैं कि ये मेरी कृपा का कितना लाभ लेता है। तो भगवान के भी दूत होते हैं ना, जैसे आलस्य है, निद्रा है, ये सब भगवान छोड़ देते हैं कि जाओ देखो कितने आए हैं कथा सुनने वाले, कितने सोते हैं, कितने जो है, कितनों का ध्यान वास्तव में कथा में होता है। तो भगवान ये सब पीछे छोड़ देते हैं कि जाओ इन सबको अपने अधीन करो। लेकिन जब हमारे जय घोष से, हमारे जो है हाथ की तालियों से, हमारे जो है नर्तन से, जो हम भक्ति में जो है एकदम सराबोर होकर के जब नाचते हैं, वो भी भाग जाते हैं, बोले प्रभु नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ तो सिर्फ आपकी महिमा चल रही है। इसीलिए तो कहता हूँ बार बार कि कुछ नहीं हो तो अपने हाथों को ही काम पर लगा के रखो, ताली तो बजा दिया करो, जयकारा तो लगा दिया करो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपको पता है मैंने इतना जो है इस बात के ऊपर बोला है, तब जाकर के जो है आप लोगों की आवाज निकली, ताली बजाई, तो सारा पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ मेरे पास भी आ गया, सबके मेरे पास भी आ गया। और ये काम जो है आप बिना कहे करें तो कितना अच्छा रहेगा, सारा पुण्य आपके पास ही रहेगा। लेकिन ठीक है, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना, हम बांटते वही हैं, देते तो वही हैं जो हमें पता नहीं चलता। अब वैसे तो कोई वस्तु दे नहीं सकते, कैसे बांटेंगे? नहीं इसमें से, नहीं इसमें से आधा नहीं करेंगे हम, ये तो हम पूरा ही ले जाएंगे। अब एक डिब्बा मिल जाए और कोई कहे कि आधा हमें दे दो, बोले कि नहीं नहीं हम तो पूरा हमें मिला है, हम ले जाएंगे अपने घर, तुम्हें कैसे दे दे, इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। अरे प्रसादी तो है, 10 लोगों को बांट करके जाओगे तो तुम्हारा तो पुण्य, तुम्हारा तो लाभ बढ़ेगा। भाई जैसे आपने बैंक में एफडी कराई तो वो दिन प्रतिदिन ब्याज उसका चलता रहता है ना, एक एक दिन के हिसाब से, तो ये एफडी है तुम्हारी। लेकिन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो एफडी दिखाई नहीं पड़ रही, बैंक वाली तो दिख रही है, अब इतना ब्याज हो गया इस साल इसका, उसका तो हिसाब है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमें जो है कितना लाभ हो रहा है। और जो वैसा लाभ होता है वो दिखाई पड़ता है। मैंने कहा ना कि हम संग्रह उसका करते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, उसका तो संग्रह करते ही नहीं है जो हमें दिखाई देता ही नहीं है। और यही बात है। और यदि बोले कि ये दिखाई देगा नहीं, क्योंकि यदि ये दिखाई देने लग जाएगा तो इसका महत्व उसी तरह कम हो जाएगा जैसे संसार का महत्व कम हो जाता है। संसार की वस्तुओं का महत्व कम हो जाता है, संसार के साधनों का महत्व कम हो जाता है, और एक ना एक दिन जो है ये सब छूट जाता है। तो माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने इस प्रकार का ज्ञान दिया। ऐसा ज्ञान प्राप्त करके जो है माता देवहूति धन्य हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, सनकादिक ऋषि, ऋभुगण, नारद, हंस इत्यादि सभी जो है गृहस्थ आश्रम में रह करके, और इन सबने भी जो है पृथक ब्रह्मचारी भी हुए। अधर्म की पत्नी मृषा से दम्भ नामक पुत्र हुआ,
दम की पत्नी माया से लोभ नामक और विकृति नाम की जो है कन्या उत्पन्न हुई, क्योंकि जहां पर लोभ का प्रवेश हो जाता है वहां पर विकृति आ जाती है। लोभ क्या करता है कि लोभ जब हमें आ जाता है तो बोले कि उसकी जो कन्या विकृति वहां आकर के फैल जाती है। तो प्रिय व्रतोन पादो शतरूपापते सुतौ। तो महाराज उत्तान पाद की सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां राजा दोनों में सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुनीति के प्रति प्रेम नहीं था। महाराज सुनीति के पुत्र ध्रुवजी हुए और सुरुचि के उत्तम। एक दिन बात ऐसी हो गई, ऐसी विचित्र घटना घटी कि राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हुए, तभी बालक ध्रुव की भी इच्छा जागृत हो गई, यानी कि महाराज मेरे भी पिता हैं और मैं भी इनकी गोदी में बैठना चाहता हूं। ये बालक के अंदर लालसा उत्पन्न हुई, दौड़ करके जो है पिता की गोदी में बालक ध्रुव बैठना चाहते थे, लेकिन तुरंत जो है उनकी विमाता ने जो है हाथ उनका जकड़ दिया। हाथ पकड़ के जो है पीछे किया। कहां जा रहे हो? पिता की गोद में बैठने के लिए। यदि पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो माता सुरुचि ने कहा कि पहले तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। एकदम से हाथ झड़क दिया। ध्रुव जी बालक मन में अनेक प्रकार के विचार करते हुए जो अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, अपनी माता के पास में पहुंचे। माता से कहने लगे कि क्या हे मां, मुझे अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। माता ने अनेक प्रकार से समझाया बालक ध्रुव को, बोले कि बेटा ऐसा नहीं है, वो भी माता है तुम्हारी, और कोई नहीं, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन जो है तुम अपने पिता की गोद में बैठोगे। बोले कि कब बैठूंगा? बोले कि जब भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा कैसे होती है? माता से पूछा। बोले कि भगवान की कृपा बेटा होगी धीरे धीरे, लेकिन जो भगवान से मांगता है भगवान उसको सब कुछ देते हैं। भगवान से मांगता है भगवान उसको सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये सब कुछ जो है बालक ध्रुव ने अपनी माता से नहीं पूछा। तुरंत जो है घर से चल दिए। बोले कि अब मैं जो है भगवान से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा, तभी आकर के लौटूंगा। ये कहकर के जो है बालक ध्रुव चल दिए। माता पुकारती रही, लेकिन पुकार को जो है बालक ध्रुव ने नहीं सुना। जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में पहुंचने के बाद में क्या करे, एक जो है वृक्ष के नीचे बैठ गए। बालकें को समझ में नहीं आया कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है या भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो पता ही नहीं। बैठे हुए हैं, लेकिन तुरंत वहां पर जो है नारद जी आते हैं। जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने उस बालक को देखा। बालक ध्रुव को देख करके नारद जी जो है पहुंचे। बोले कि बेटा क्या बात है, यहां क्यों बैठे हो? क्या मार्ग भूल गए हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कि बोले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को प्राप्त करना है, कैसे भगवान मिलेंगे? बार बार बालक की जिद करते। जब नारद जी ने देखी, नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा यहाँ ये जंगल है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, दूर दूर तक प्राणी नजर नहीं आएगा, यहाँ बड़े ही हिंसक जीव रहते, तुझको मार के खा जाएंगे, इसीलिए चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बोले कि नहीं, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब ऐसा दृढ़ संकल्प, ऐसा दृढ़ विश्वास बालक ध्रुव का देखा
तो नारद जी ने कहा कि बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जब नारद जी ने ये कहा कि कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? बोले कि तुम्हें भगवान के जो है नाम को जपना है, भगवान के नाम का स्मरण करना है, और जपते जपते जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर तो भगवान जो है अपने आप प्रकट हो जाएंगे। बोले कि ठीक है। अब नारद जी ने मंत्र दे दिया उस बालक को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले कि इसका जप जो है तुम करते रहो, भगवान एक ना एक दिन जो है प्रकट हो जाएंगे। बालक ध्रुव जो है उसी नाम का जप करते रहे करते रहे करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि भगवान नारायण स्वयं बालक ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अनेक वरदान जो है प्राप्त करके बालक ध्रुव जब राजा को पता चला, ध्रुव की भक्ति ध्रुव की तपस्या देख करके जब बड़े ही स्वागत के साथ में सत्कार के साथ में बालक ध्रुव को लेने के लिए राजा स्वयं पहुंचे हैं। अपने हृदय से लगाया राजा ने ध्रुव जी को, और रथ पर बैठा करके जो है राजा ले गए ध्रुव जी को, नगर में पहुंचे। और महाराज जो है उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राज सिंहासन का अधिकारी मान करके और उस राज सिंहासन पर विद्यमान कर दिया बालक ध्रुव को। आज जो है महाराज बालक ध्रुव चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी महाराज बन गए। ये सब जो है भगवान की कृपा, जैसा माता ने कहा कि भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब भगवान की कृपा होती है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती है। भगवान की कृपा क्योंकि आज भगवान ने ये दे दिया, फिर मन में जो है तृष्णा आ गई कि भगवान ये और मिल जाए। पहले पुत्र दिया भगवान ने, ठीक है, उसमें भी शांति संतोष कुछ नहीं मिला। फिर कहने लगे कि भगवान बस अब तो पुत्र की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। शादी भी हो गई। अब शादी होने के बाद में बस एक पोते का मुंह देख लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यानी कि जो ये हमारी मन की तृष्णा है ये समाप्ति नहीं होती है। कभी ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए। कभी भगवान से ये कहते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, जो आपने दे रखा है वो एकदम अनन्य है, अनंत है। ऐसा तो कहते ही नहीं है। भगवान को जो है अपनी कमी ये और दे दो, ये और दे दो। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बड़े समझदार आपस में विचार करने लगे। क्या बोले कि भैया एक काम करो, देखो कोई किसी पर रिसर्च करता है, शोध करता है, कोई किसी बात पर शोध करता है, हम भगवान के ऊपर ही शोध करेंगे कि भगवान ने सृष्टि को बनाने में क्या क्या गलती की है। देखो कितने बड़े ज्ञानी भगवान की गलती ढूंढने के लिए निकल पड़े। चलो दोनों बड़े जो है ज्ञानी अब जो है भगवान की गलती ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब गांवों में जो आपने देखा होगा ना, छप्पर जो छान होती है उसके ऊपर उन्होंने देखा कि घिए की और काशी फल की बेल लगी हुई, ये बड़े बड़े काशी फल और ये बड़े बड़े घिया जो है छोटी सी बेल पर लटके हुए। बोले भैया सुनो सुनो, ये भगवान की गलती है। बेल तो छोटी सी बनाई, इतने बड़े बड़े फल लगा दिए, गलती नहीं है भगवान की।
नोट करो। बोले हाँ हाँ भैया सही कह रहे हो, भगवान की गलती है। कितनी कोमल बेल है, कितनी मुलायम बेल है, कितनी छोटी बेल है, और कद्दू काशी फल इतने बड़े बड़े फल लटका दिए। बोले हाँ भैया भगवान की गलती है बिल्कुल। बोले नोट करते जाओ। अब जो है थोड़ा सा और आगे गए तो वहां उनको एक जो है बाग मिला, बगीचा, और उन्होंने जहां पर वो खड़े हुए थे ऊपर की तरफ देखा, वो आम के पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। और जब उन्होंने छोटे छोटे कच्चे कच्चे मोटे मोटे आमों को देखा, बोले भैया नोट करो भगवान की गलती दूसरी। बोले कि कैसे? बोले अरे इतना बड़ा वृक्ष है और छोटे छोटे फल लगा रखे, इस पे बड़े बड़े फल लगाने चाहिए थे। वहां बेल है, ये फल वहां लगाने चाहिए थे, और वहां के फल यहां लगने चाहिए थे। बोले ये भगवान की दूसरी गलती। अब उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, यहां थोड़ा सा आराम करो। तो जो भगवान की गलती निकाल रहा था ना, वो व्यक्ति उसी आम के पेड़ के नीचे लेट गया, ऊपर की तरफ देखने लगा। भगवान ने कहा कि अब इनका हिसाब किताब पूरा कर देना चाहिए। एकदम जो है जोर से एक हवा का ऐसा झोंका आया कि एक कच्चा जो है आम का फल उसकी नाक के ऊपर आकर के गिरा, तो वो बिलबिला गया, एकदम तड़प गया, क्योंकि कच्चा आम था, बहुत जोर से लगी, जैसे ईंट मार दी हो किसी ने फेंक के। और एकदम क्या था कि इतनी जोर से गिरा था नाक पे आके कि वो बेहोश हो गया। दूसरा घबरा गया, बैठा पास में, हवा करने लगा, पानी के छींटे, अरे भैया क्या हो गया क्या हो गया? बोले कि भाई होश में आ गया। बोले कि ये सब गलती काट दो, भगवान की कोई गलती नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले कि अरे यदि इतने बड़े बड़े फल भगवान ने यहाँ लगा दिए होते तो मेरा तो राम नाम सत्य यहीं हो गया होता। ये तो छोटा सा फल था भैया, बच गया। तो ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान की गलती ढूंढने के लिए चल देते। लेकिन कभी भी जो है, क्योंकि ये जीवन मिला है, जीवन में जो कुछ भी मिला है ये तो हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कहते हैं कि जो हमारे पूर्व कर्म हैं जो निकल गए, क्या करके आए पीछे हमें पता है? नहीं पता। लेकिन वर्तमान में पता है, आगे भविष्य का पता है किसी को नहीं पता। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया हो। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया हो। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य जो मेरा संवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। ओ तूने भाग्य तो मेरा सवारा, आई मुश्किल दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा संवारा,
रख दिया। शुक्रिया 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 ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। जय हो। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों के विचारे, दीन दुखिया को तूने तारे। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की विपदा तो टाले, मझधार से तू निकाले। डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया 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 ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जिंदगी संवारी हमारी, मनमोहन मेरे गिरधारी। हाँ तूने जिंदगी हमारी सुधारी, ओ मन मोहन मेरे गिरधारी। तूने जिंदगी हमारी संवारी, मनमोहन मेरे गिरधारी। तूने जिंदगी हमारी सवारी, मन मोहन मेरे गिरधारी। बिन मांगे ही सब कुछ दिया। जय हो। शुक्रिया 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 ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने जीवन में सब कुछ दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की कृपा से जो है ध्रुव जी महाराज को सब कुछ प्राप्त हो गया। मैत्रेय जी ने कहा, भगवान सुखदेव ने कहा कि ध्रुव जी ने शिशुमार प्रजापति की कन्या भ्रमी के साथ पाणी ग्रहण किया। कल्प वत्सर नामक इनके 2 पुत्र हुए।
उत्तान पाद राजर्षि प्रभावम तनश्य तम श्रुत्वा दृष्ट्वा अद्भुतम प्रपेदे विस्मयम परमम। महाराज ध्रुव जी का प्रभाव ऐसा था कि इस प्रकार का जो है प्रभाव बालक ध्रुव का। उत्तम एक बार जो है शिकार खेलने के लिए वन में गए। और वन में जो है वह यक्षों के द्वारा संग्राम में मारे गए। जब ध्रुव जी को पता चला, सेना के साथ में जो है यक्षों के ऊपर आक्रमण किया, घोड़ बाणों की वर्षा होने लगी और यक्षों का वध होने लगा। तो क्षण भर में संपूर्ण आकाश मेघ रूपी सेना से आवृत हो गया। विद्युत की चमक, घोर गर्जना से सब भयभीत हो गए। महाराज रक्त की नदियां बहने लगी। इस प्रकार ऐसा क्रोध करके और वह क्रूर स्वभाव से यक्ष जो है उन्होंने भी ध्रुव जी के ऊपर आक्रमण किया। मुनि वृंद सब आदि देवता गण इस प्रकार भयभीत होकर के और मुनियों ने जो है उत्तान पाद सुत महाराज बालक ध्रुव को समझाया कि हे राजन, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप इतने निर्दोष प्राणियों की, निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हैं। इसीलिए जो है आप ये सब त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, युद्ध को जो है बंद कर दीजिए। युद्ध से विरत कराया। तत्व उपदेश जो है ध्रुव जी को कराया गया। भगवान के वरदान के द्वारा ध्रुव जी को महाराज अपने पुत्र को राजगद्दी आदि दे करके और ध्रुव जी को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। नारद ध्रुव की महिमा गाए, ऋषि मुनि के भी ध्यान न आए। कर तप विविध उपाय, ब्रह्मादिक सबको जो दुर्लभ, बालक ध्रुव सो पाए। ऐसा अलौकिक, ऐसा दिव्य स्थान जो है बालक ध्रुव को ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई। बैन के पिता जो है अंग, जिस प्रकार राजा बैन हुए और राजा बैन का जो राज्य अभिषेक, जिस प्रकार राजा बैन का जो वध किया, इतना अत्याचारी, इतना दुराचारी राजा बैन हुआ कि वृक्षों से फल नहीं लगते थे। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, पुष्प देना बंद कर दिया और पृथ्वी ने जो है अन्न देना बंद कर दिया, रस देना बंद कर दिया। इतना जो है दुराचारी, इतना पापी राजा बैन हुआ। जब कहीं भी कोई भी धर्म का कार्य होता था, ऋषि मुनि यज्ञ आदि करते थे, तो सबको दंड देता था राजा बैन। ऋषियों ने विचार किया कि ये तो संपूर्ण धर्म को नष्ट कर देगा। तब ऋषियों ने राजा बैन को श्राप दिया, मृत्यु का। राजा बैन की मृत्यु हुई। अब जब राजा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, चोर आदि की जो घटना है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रशासन किसी का नहीं रहता है, ना किसी का कंट्रोल रहता है। ऋषियों ने इस बात की भी चिंता की, तो राजा बैन के शरीर को जो है तेल के कढ़ा में रखा गया और उनकी जंगा का मंथन किया गया। सबसे पहले जो है एक काल पुरुष, यानी काल पुरुष की उत्पत्ति हुई, जो राजा बैन का पाप था, उसको निकाला। फिर महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई और महाराज पृथु को जो है राजा बैन के स्थान पर जो है राजा बनाया गया। अब महाराज पृथु को जब पता चला कि पृथ्वी अन्न रस नहीं दे रही, धनुष बाण लेकर के महाराज पृथु निकले और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया पृथ्वी को मारने के लिए। गाय के रूप में पृथ्वी प्रकट हुई।
गाय के रूप में जब पृथ्वी प्रकट हुई तो राजा पृथु से प्रार्थना करने लगी कि आप मेरा वध नहीं कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है। बोले कि तो फिर आप अन्न और रस क्यों नहीं दे रही, प्रजा जो है भूख से त्राय त्राय मर रही है। बोले कि राजन आप मेरा दोहन कीजिए, मैं आज से जो है सब कुछ अन्न धन रस इत्यादि सब दूंगी। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और फिर जो है दोहन करते ही इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति, माता पृथ्वी के हितकारी वचन जो है सुने और फिर जो है प्रजा सुखी हुई, वृक्षों पर फल लगने लगे और पृथ्वी जो है अन्न रस प्रदान करने लगी। महाराज पृथु को भगवान के द्वारा ज्ञान उपदेश हुआ। सनकादिक ऋषियों ने भी महाराज पृथु को ज्ञान दिया और फिर जो है महाराज पृथु का वैकुंठारोहण हुआ, यानी महाराज पृथु अपने सशरीर के साथ में वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज पृथु वैकुंठ धाम को वैकुंठारोहण करने के बाद में पृथु के वंश में जो है उत्पन्न प्रचेता रुद्र आदि इन सबको भी जो है ज्ञान उपदेश किया गया। कामासक्त पुरंजन द्वारा पत्नी से क्षमा याचना इत्यादि और स्त्री तत्व की प्राप्ति। इधर जो है महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो कथा सुना रहे हैं ये जो कथाएं बड़ी रसमयी है, अनेक प्रकार की जो कथा बताई गई। प्रिय व्रतो भागवतम आत्मा रामम कथा मुनि। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु महात्मा प्रियव्रत परम भक्त थे, इसीलिए उन्होंने आत्मा में प्रीति करने वाला होना चाहिए था। कर्म बंधन वाले दूषित गृहस्थाश्रम के चक्कर में क्यों पड़े। मुझे इस बात की जो है बहुत ही अत्यंत शंका है, यह आप मुझे बताइए। तब जो है अनेक ऋषि मुनियों का, राजाओं का, नाभि का चरित्र, भगवान जो है ऋषभ देव का राज्य वर्णन, क्योंकि हरेर नामेव 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 मेव जीवनम कलौ नास्त्यब गति रण्यता। भगवान के जो नाम की महिमा बताई गई है कलयुग में, और इसी नाम की महिमा से जो है आप भवसागर को पार कर सकते हैं। भरस्तस्तु महाभगवतो यदा। अब इसका मतलब बताते हैं कि भगवान का नाम कैसे भवसागर से पार करता है। जीव की जो मति है यदि भगवान के नाम में है तो उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाराज भरत के साथ में ऐसा हुआ। जब तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए जब वो एकांत स्थान में आ गए और जो है नदी के तट पर उन्होंने अपनी एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली। वहां किस लिए आए थे? भगवान का भजन करने के लिए। एकांत स्थान। राजा भरत बोले कि क्यों महलों में रह करके भगवान का भजन नहीं किया जा रहा था, इसीलिए कभी एकांतवास राजा महाराजा पहले करते थे। तो यहाँ भी महाराज भरत जी जो है एकांत स्थान में भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, ध्यान करने के लिए रहते थे। भगवान का भजन करते थे, ध्यान करते थे। एक बार भगवान की माया ऐसी घटना घटी कि महाराज एक जो है हिरणी जो गर्भवती थी उसके पीछे सिंग लगा हुआ। अब वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रही है, दौड़ रही है। सिंह भी उसके पीछे दौड़ रहा है उसको खाने के लिए। अब वो हिरणी क्या करे, अपने प्राणों को कैसे बचाए? तो फिर उसको कुछ मार्ग नहीं सूझा। तो उस हिरणी ने क्या किया कि उस नदी के अंदर ही छलांग लगा दी। और ये सारा दृश्य अपने जो है कुटी में, अपने आश्रम में बैठ करके महाराज भरत देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे।
जब उसने नदी में छलांग लगाई तो जैसे ही उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ से बालक गिर पड़ा नदी में। महाराज भरत तुरंत दौड़ करके गए। अब उस हिरणी को तो नहीं बचा सके, लेकिन उस हिरण शावक को जो है, मृग शावक को जो है महाराज भरत ने बचा लिया। नदी में उतर के बालक को बचा लिया, ले आए जो है अपनी कुटी में, अपने आश्रम में, वहीं उसका पालन पोषण करने लगे। अब भगवान का भजन भी छूट गया, भगवान का ध्यान भी छूट गया। केवल उस बालक के पालन पोषण में ही उनका सारा समय निकल जाता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनको पता ही नहीं चलता था। उस बालक का पालन पोषण करते करते जब वो बालक बड़ा हो गया, एक मृग बन गया, तो एक दिन जो है मृगों का ऐसा झुंड आया कि वो बालक भी बड़ा होकर के उन्हीं मृगों के झुंड में सम्मिलित होकर के चला गया। महाराज भरत को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इतना पालन पोषण उसका किया, उसको खिलाया पिलाया कि उसके अंदर मोह हो गया, अपना मोह उनका बढ़ गया उस मृग बालक के साथ में। धीरे धीरे करके भगवान का भजन ध्यान तो पहले ही छूट गया। अब हर समय जो है केवल उस मृग बालक की चिंता रहती थी, क्या करेगा, कैसे करेगा, कोई उसको मार ना दे। अरे भाई, वो बड़ा हो गया और अपने झुंड के साथ में वो चला गया, लेकिन फिर भी चिंता रही। और इसी चिंता में जो है महाराज भरत के प्राण निकल गए उस मृग बालक की चिंता में। तो फिर क्या हुआ, उनको मृग की योनि ही मिली, मृग की योनि में आना पड़ा उनको। ऐसे ही हमारे साथ होता है, हमारे जब प्राण निकलते हैं ना तो क्या देखते हैं, हमारे प्राण निकलने को और हमें पता चल जाए तो ये कहेंगे कि भाई जिसको मिलना है बुला लो, बेटी को बुला लो, बेटा को बुला लो, फलाने को बुला लो, ढकाने को बुला लो, मेरा पता नहीं कल मैं चला जाऊंगा। तो वो क्या बचा लेंगे, रोक लेंगे आकर के तुम्हें? बताओ। क्योंकि हमारा मन भी, हमारा ध्यान भी, हम हर तरह से संसार में ही रहते हैं। तो अंतमति सुगति, जब हमारा ध्यान संसार की तरफ रहेगा तो हमें कैसे मोक्ष मिलेगी? हमें संसार में आना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में आए, आना ही पड़ेगा। जब इतने बड़े जो ज्ञानी ध्यानी महाराज भरत को मृग योनि में जाना पड़ा, लेकिन अपनी तपस्या का प्रभाव था, तपस्या का बल था। मृग योनि में भले ही थे, लेकिन कोई हिंसा नहीं करते थे, क्योंकि उनको ध्यान था कि मुझे मृग योनि किस कारण से मिली है। पहले ही मैंने अपना जन्म खराब कर लिया, लेकिन अब इस जन्म को खराब करना नहीं चाहता, इसीलिए किसी प्रकार से हिंसा नहीं करते थे। कुछ भी फल फूल खाने को मिल जाता था उसी को खाते थे, क्योंकि ज्ञान था उनको। और जब वो मृग योनि से मुक्त हुए तो एक ब्राह्मण के घर में उनको जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जब उनको जन्म मिला, अब वहां भी उनको ज्ञान था। बोले कि पहले मैंने सारी 2 जन्म जो लिए हैं उनमें सब मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन अब इस जन्म में आकर के भरत जी किसी से बोलते ही नहीं थे। कोई कुछ भी कहता रहो, घर वाले भी परेशान हो जाते थे। यदि उसको जो है खेतों पर भेज देते तो वहां भी वो नुकसान करा के ही आते थे, किसी काम के नहीं थे। जड़ भरत जो है उनका नाम पड़ गया। घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, बोले जा यहाँ से, वैसे ही फ्री की रोटी खाता है, कुछ काम तो करता नहीं है, न पढ़ने जाता। बोले कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, भगाओ इसे यहाँ से, निकालो। निकाल दिया। बहुत अच्छा, यही तो चाहते थे वो कि किसी प्रकार घर वाले मुझे त्याग दें। अब जड़ भरत जी जो है अलमस्त होकर के चल दिए। कोई चिंता नहीं, न कोई खाने की, न ठहरने की, न रुकने की, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं। अपने जो है आनंद में जा रहे हैं।
इधर जो है राजा रहुगण पालकी में सवार होकर के अपने गुरु के आश्रम जा रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक इनका सेवक जो था, जो पालकी में लगा हुआ था, उसकी तबीयत खराब हो गई। मार्ग में जाते जाते जब तबीयत खराब हो गई तो तुरंत जो है उसके पैर डगमगाने लगे। पैर डगमगाने लगे तो पालकी भी हिलने डुलने लगी। अब इधर जो है राजा ने कहा कि क्या हो रहा है, पालकी नीचे उतारो। पालकी को नीचे उतार दिया गया। बोले कि महाराज ये सेवक, इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। बोले कि तो फिर इसको हटाओ यहाँ से और किसी दूसरे व्यक्ति को लाओ पकड़ के। अब वहां जंगल में दूसरा व्यक्ति कहां से मिले? बोले कि जाओ शीघ्रता से ढूंढ करके लाओ, जो कोई अट्टा कट्टा दिखे उसको उठा लाओ। अब वहां और कोई नहीं, थोड़े आगे चले जो है सेवक, तो जड़ भरत जी बोले कि भाई इससे हट्टा कट्टा कोई नहीं है, इसका तो बढ़िया तंदुरुस्त है एकदम, ले चलो। पकड़ के ले गए, चले गए। उनको भी कोई मतलब नहीं कि भाई क्यों, कहाँ ले जा रहे हो, क्या बात है, नहीं, ले गए। राजा के सिपाही पकड़ के पालकी में लगा दिया। अब पालकी में लगा तो दिया, लेकिन जड़ भरत जी बोले कि जिनको ज्ञान था, नीचे पृथ्वी की तरफ देख करके चलते थे। कोई भी चींटी, कोई ऐसा जीव जो उनके पैरों के नीचे आके न दब जाए, न मर जाए, इसीलिए उछल, अब कोई चींटी आ गई तो वो उछल करके पैर रखते थे, तो पालकी में झटका लगता था। राजा कहता क्या हो रहा है? कई बार कहा, बोले महाराज ये नया सेवक है, ये गड़बड़ कर रहा है, नीचे उतारो पालकी। पालकी को नीचे उतारा गया। और जब जो है महाराज रहुगढ़ ने जब जड़ भरत की तरफ देखा तो उनसे अनेक प्रकार की बातें राजा ने कही। बोले कि हट्टे कट्टे हो, क्या बात है, सीधा चलना नहीं आता, नीचे देख करके क्यों चलते हो? अनेक प्रकार से कहा। बहुत देर हो गई राजा को बोलते बोलते। जब राजा ने देखा तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा, गूंगा वूंगा तो नहीं है कहीं। बहुत देर हो गई बोलते बोलते। अब इधर जो है जब राजा रहुगढ़ ने अनेक प्रकार से बोलना प्रारंभ किया, बोलते रहे, तब महाराज जड़ भरत जी पहली बार बोले कि राजा शांत रहो। जब ऐसी वाणी सुनी तो तुरंत जो है राजा रहुगढ़ एकदम चुप हो गया। ऐसी कड़क आवाज महाराज भरत जी ने, जड़ भरत ने दी तुरंत। अब जो है राजा रहुगढ़ समझ गया कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि राजा के सामने तो वैसे ही अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, लेकिन इसको कोई डर भय है ही नहीं। अब राजा से पूछा कि राजा एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो इस पालकी में बैठ करके? अकोविदः कोविदवादः वादान वदस्योदनाति विदामरिष्टः। राजन कहाँ जा रहे हो पालकी में बैठ करके, आप बताओ, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले कि महाराज मैं जा रहा हूं अपने गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के दर्शन करने के लिए। बोले गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, कितने लोगों को कष्ट दे करके तुम गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हो। पालकी में जाना जरूरी है? अरे गुरुजी के दर्शन के लिए जाना है तो पैदल नहीं जा सकते। सागर के जहां पर गंगा सागर का मेला लगता है, वहां कपिल मुनि का आश्रम भी है। और राजा सगर के 60,000 पुत्र जो भस्म हुए थे, उनके उद्धार के लिए जो है गंगा जी को महाराज भगीरथ जी लाने में ही सफल हुए थे। पहले महाराज भगीरथ के कुल में ही कई राजाओं ने तपस्या की, लेकिन सफलता उनको नहीं मिली जितनी महाराज भगीरथ जी को मिली, क्योंकि
भगवान की कृपा होती है, किसको यश दिलाना है। महाराज भगीरथ ने वह कार्य किया और गंगा जी को जो है पृथ्वी पर लाए तो थे राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण करने के लिए। लेकिन आज जो है गंगा मैया हम सबका कल्याण कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय। तो आज जो है इस प्रकार गंगा जी में स्नान करने का जो महत्व होता है, जो महात्म होता है, बोले कि यदि हम गंगा जी का नाम भी अपने मुख से स्मरण कर लेते हैं ना, तो हमें स्नान करने के बराबर ही फल मिलता है। कहते ना कि अंत समय में गंगा जल, तुलसी दल ये सब मुख में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये जो है मोक्ष का कारण है, इनसे मोक्ष मिलती है। निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यता क्रम योगेनोपलब्धेन ब्रह्मणा याद संस्रति। महाराज परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आपने जो है योग प्राप्ति, ब्रह्मलोक तथा मोक्ष से संपन्न निवृत्ति मार्ग इत्यादि त्रिगुणात्मक पृथ्वी के बारे में आपने बताया। कर्मों से कर्मों का नाश होता है, अधिकारी विद्वान के न होने से प्रायश्चित का विचार होता है। जैसे पथ्य पूर्वक अन्न सेवन करने वाले को व्याधियां नहीं लगती है, वैसे नियम और आचरण करने वाले मनुष्य को सने सने यानी धीरे धीरे मोक्ष मिल जाती है। महाराज कान्यकुब्ज प्रदेश में अजामिल नामक एक ब्राह्मण था। दासी का पति उसी के संसर्ग दोष से अत्यंत भ्रष्ट हो गया। बंदियों को पकड़ना, जुआ खेलना, ठगी करना, चोरी करना, यानी कि अनेक प्रकार के दुर्व्यसन जो है उसके अंदर आ गए। जब ऐसे दुष्कर्म करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था, एक बार पापपूर्ण आजीविका से अपने दासी पुत्रों का पालन पोषण करता था। आयु के 88 वर्ष बीत गए। उसके 10 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। नारायण नाम कैसे पड़ा कि एक बार जब इस पुत्र का जन्म होने वाला था तो एक संत मंडली जो है इनके घर पर आई। तो अजामिल की पत्नी ने उस संत मंडली की बहुत सेवा की। जो भी जैसा रूखा सूखा बना, लेकिन संतों का आदर सत्कार किया और संत कहकर गए उससे कि हे बेटी पुत्री, जब तुम्हारे इस संतान का जन्म होगा तो इसका नाम नारायण रखना, तुम्हारा कल्याण होगा। आज जो है अजामिल 88 वर्ष का हो गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो क्योंकि बड़ा ही दुराचारी, बड़ा ही पापी था, तो यमदूत उसको दिखाई देने लगे। जब यमदूत उसने देखे तो घबरा करके जो है उसने अपने पुत्र को आवाज लगाई। कौन से पुत्र को आवाज लगाई? कि अपने छोटे पुत्र को आवाज लगाई जिसका नाम नारायण था। देखो अंतमति सो गति, यमदूतों के डर से वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण मेरी रक्षा कर। 3 बार नारायण नारायण जब उसने कहा तो उसके प्राण निकल गए। भगवान के पार्षद, इधर यमदूत आ गए, इधर भगवान के दूत आ गए। यमदूत बोले कि प्रभु आप लोग क्यों आए? इसको तो हम ले जाएंगे। बोले कि नहीं, तुम क्यों ले जाओगे? ये तो स्वर्ग का अधिकारी है, इसको तो हम लोग ले जाएंगे, भगवान ने हमें भेजा है इसको लेने के लिए। बोले कि इसने तो अपने जीवन में जो है कभी कोई कर्म किया ही नहीं है, अच्छा कर्म, तो ये स्वर्ग का, वैकुंठ लोक का अधिकारी कैसे बन गया? बोले कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अंत समय में इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। बोले कि बस अब इसको हम ले जाएंगे,
लेकिन ये सब बात आप अपने स्वामी से जा करके पूछना, भगवान के नाम की महिमा क्या है। अब इधर जो है यमदूत बेचारे क्या करते, भगवान के पार्षदों के सामने पहुंच गए। बोले क्या हुआ? बोले कि भगवान के पार्षद आए, भगवान के दूत आए, प्रभु उसको ले गए। बोले कि क्या कहा उन लोगों ने? बोले कि इसने 3 बार अंत समय में अपने मुख से भगवान का नाम लिया, नारायण नारायण कहा था। तो यमराज बोले कि ठीक बात है भाई, उन्हीं का अधिकार है, क्योंकि उन्हीं भगवान के नाम का जप मैं करता हूं। और यमराज सदैव कहते हैं अपने दूतों से कि जो भगवान का नाम लेता हो ना, उनको कभी भी भूल करके भी मेरे पास में मत लाना, क्योंकि मैं भी उन्हीं का सेवक हूं और मैं भी जो है उन्हीं भगवान नारायण का नाम लेता हूं। तो देखो इस प्रकार अनायास जिसने अपने जीवन में कुछ किया नहीं, उसको जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। ऐसे अजामिल जैसे पापियों को भगवान के लोक की प्राप्ति हो गई, जिसने अपने जीवन में कुछ कर्म किया ही नहीं। जिस समय 12 भगवान ने जो है इधर हिरणाक्ष का वध किया था, तो 2 भाई थे, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। तो जब हिरण्यकश्यप ने जो है अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव आप एक बात बताओ कि मेरे भाई को किसने मारा था, किसने मारा? बोले कि कौन मारेगा, विष्णु के अलावा और कोई नहीं मार सकता, नारायण ने तुम्हारे भाई को मारा है। बोले कि अच्छा, तो मैं जो है बदला लूंगा जा करके। जब हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के ये कहने लगा, तो शुक्राचार्य जी ने रोका कि रुक जा, जल्दबाजी मत करे, नारायण कोई गुड़ का पुआ नहीं है, तू जा करके खा जाएगा। अरे पहले कुछ प्राप्त कर, तभी तो टक्कर ले सकता है उनसे। बोले कि क्या करूं? बोले कि तपस्या कर, वरदान लेकर के आ। हिरण्यकश्यप बोले कि गुरुजी अब बाकी सबको जो है आप बोले कि यहाँ की चिंता मत करे, तू जा तपस्या कर पहले। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया। इधर जो है हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी, जिसका नाम कयादु था, वो जो है गर्भवती थी। इंद्र घबरा गया, बोले कि ये तो ठीक है, तपस्या करके पता नहीं ये इसको क्या वरदान प्राप्त होगा, और इस राक्षस के ये पुत्र और होने वाला है। तो यही विचार करके इंद्र आया और उस हिरण्यकश्यप की पत्नी का हरण करके चल दिया। नारद जी मिल गए, बोले कि क्या है, यही काम रह गया है देवताओं पर, शर्म नहीं आती तुझे? दूसरे की पत्नी को हरण करके ले जा रहा है। बोले क्या करूं, मुझे तो खतरा रहता है, मेरी तो गद्दी चली जाएगी, पता है? नारद जी बोले कि नहीं नहीं, फालतू की बात मत कर, छोड़, हम ले जाएंगे अपने आश्रम में। नारद जी अपने आश्रम में ले आए कयादु को, और वहीं पर जो है भगवान की कथा सुनाते थे, भगवान का गुणानुवाद सुनाते थे, और उन्हीं कथाओं को, उन्हीं भगवान के नामों को, कीर्तन को जो है वह बालक श्रवण करता था। हिरण्यकश्यप ने जो है भगवान की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगो, अमर होना चाहता हूं। बोले कि अमर? बोले कि और क्या, अमर होने का वरदान दो। बोले कि ये नहीं दे सकते हम। बोले कि ये वरदान हम नहीं दे सकते, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। बोले कि नहीं, मैंने तपस्या की है और मैं ये वरदान चाहता हूं। बोले कि देखो तुम्हारी ठीक बात है, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, इसके बदले में चाहे तुम जो भी मांग लो मैं दे दूंगा। अब हिरण्यकश्यप ने विचार किया, अपनी बुद्धि लगाई, बोले कि चाहे तू जितने वरदान मांग ले सब दे दूंगा, लेकिन अमर होने का वरदान
नहीं दे सकता। बुद्धि लगा करके जो है अब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगना प्रारंभ किया कि देखो न दिन में मरूं न रात में मरूं। बोले ठीक है, न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। बोले कि ठीक है, न जो है नर से मरूं न पशु से मरूं। बोले ठीक है, यानी कि भगवान के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है किसी के हाथ से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब दे दिया जा तू। अब बड़ा प्रसन्न हो गया कि अब रह के आ गया, मैं अमर हो गया, कोई मुझे मार ही नहीं सकता भगवान की सृष्टि में। अब मैं अमर हो गया। तो इस प्रकार जो है निर्द्वंद होकर के आया। शुक्राचार्य जी ने तिलक किया, उसको जो है राजा बना दिया जो है राक्षसों का। और पूछा कि गुरुदेव इधर जो है नारद जी, प्रहलाद जी का जन्म हो गया था आश्रम में। नारद जी जो है हिरण्यकश्यप की पत्नी और पुत्र को लेकर के आ गए हिरण्यकश्यप के सामने। बोले कि ये तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पुत्र। बोले कि ये सब क्या है? बोले कि अरे इंद्र हरण करके ले जा रहा था भैया, हमने तो बचा ली, तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा पुत्र भी नहीं मिलता तुम्हें। इंद्र का इतना दुस्साहस, क्रोध किया और हिरण्यकश्यप ने आक्रमण कर दिया। इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तो इंद्र को, सभी देवताओं को जीत लिया, सबको अपने अधीन कर लिया हिरण्यकश्यप ने। क्योंकि उसको तो वरदान है, कोई मार ही नहीं सकता, देवता मनुष्य कोई नहीं मार सकता। अब देवता भी बेचारे घबरा गए। बोले कि ये ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, ऐसा वरदान इसको दे दिया, इसको कौन मारेगा। इधर भक्त प्रहलाद को जो है विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। संडा मरकट ऋषि के आश्रम में जो है भेजा गया। जब आश्रम में भेजा विद्या अध्ययन करने के लिए, तो प्रहलाद जी को तो कुछ समझ में नहीं आता था। जो उन्होंने सुना था, जो भगवान का नाम, जो भगवान का कीर्तन उन्होंने सुना था, केवल वही सुनाते थे सबको और वही सिखाते थे। बोले सब व्यर्थ है, संसार में कुछ नहीं है, भगवान नारायण ही सर्वोपरि हैं। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दे, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दे, बस तेरा सहारा काफी है। जय हो। तेरी नजरों से घायल किया मुझको, तेरी नजरों ने घायल किया मुझको, तेरे प्यार ने पागल किया मुझको। तेरी नजरों ने घायल किया मुझको, तेरे प्यार ने पागल किया मुझको। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा
छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है 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 मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है बस तेरा सहारा काफी है। तो महाराज प्रहलाद जी ने तो वही मार्ग पकड़ लिया जो गुरु जी ने सिखाया, नारद जी ने जो सुनाया। अब जो है ले गए महाराज के पास, बोले कि महाराज ये कुछ सीखने वाला नहीं है, ये तो सबको उल्टा सिखाता है। पूछा, बोले कि क्या बेटा क्या सीख करके आए? तो भगवान के बारे में जो है प्रहलाद जी अपने पिता को बताते हैं। महाप्राणो महावीर्यो महासर्प इव द्वयम महा। प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं कि हे पिताजी, भगवान नारायण ही सब कुछ हैं, क्योंकि भगवान नारायण के अलावा सृष्टि में कुछ भी नहीं है। बोले कि अच्छा, दोबारा ले जाओ इसको और जरा ढंग से डरा धमका के इसको जो है पढ़ाओ। बोले ठीक है। फिर ले गए, लेकिन फिर क्या था, वही विद्या वही कार्यक्रम चालू। फिर छोड़ गए, बोले कि महाराज ये तो एक ना एक दिन जो है हमारे आश्रम के बच्चों को भी बिगाड़ देगा, आप ही इसको समझो और आप ही पहचानो। बोले कि अच्छा ठीक है, समझाया। बोले कि बेटा एक बात बता, ये सब क्यों कह रहा है? कौन है नारायण? कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। यदि तुझे पूजा करनी है तो मेरी कर। बोले कि नहीं पिताजी, भगवान सबके अंदर रहते हैं, भगवान नारायण की कृपा से ही हम हैं और भगवान नारायण की कृपा से आपको बहुत समझाया, बहुत समझाया। अनेक प्रकार के दुख दिए, कभी विषपान कराया गया, कभी जो है खाई में फेंकवा दिया गया प्रहलाद को, और यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका को बुला करके जो है चारों तरफ चिता बना करके और होलिका गोदी में लेकर के बैठ गई। और जैसे ही अग्नि ने प्रवेश किया तो प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा और होलिका जो है वही जल करके भस्म हो गई। तभी से होली जलाई जाती है, क्योंकि होलिका को वरदान था। क्या वरदान था? कि जब तक इसको सद उपयोग में तू लाएगी इस वरदान को, तुझे कुछ नहीं होगा। और जहां तूने इसका दुरुपयोग किया, यहाँ दुरुपयोग किया था। प्रहलाद भगवान नहीं है, भगवान का वास तो हर जगह है। पिताजी मेरे अंदर भी वही भगवान है, आपके अंदर भी वही भगवान है, और खम्मे के अंदर भी भगवान का वास है। बोले कि अच्छा, अब मैं देखता हूं तेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए तेरा भगवान कैसे आता है। तलवार ली हाथ में और हिरण्यकश्यप ने जो है कहा कि देख प्रहलाद, ये आखिरी बार समझा रहा हूं कि मेरी बात को मान ले, मैं ही नारायण हूं, सब कुछ मैं ही हूं, तू पूजा करना है तो मेरी पूजा कर। बोले कि नहीं पिताजी, भगवान तो भगवान ही है, हम तो इंसान हैं। मैं आपकी पूजा ठीक है, आप मेरे पिता हैं, मेरे जन्मदाता हैं, उस भाव से उस रूप से आपकी पूजा करूंगा, लेकिन आपको भगवान मान के आपकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि भगवान परब्रह्म परम पिता भगवान नारायण हैं, जो सबके पिता हैं। अच्छा, तू नहीं मानेगा? बोले कि नहीं, आपको जो करना है करो। क्रोध में आकर के जो है
तलवार हाथ में लेकर के, और जैसे ही प्रहलाद के ऊपर प्रहार किया, पूरा प्रहार कर नहीं पाया, धड़ाम जो है खम्मा फटा, और कौन प्रकट हुआ? बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान विकराल रूप में प्रकट हो गए। भयंकर जो है नरसिंह भगवान की गर्जना, क्योंकि मैंने कहा कि भगवान किसकी रक्षा करते हैं? अपने भक्त की। प्रहलाद को कोई डर नहीं था, मृत्यु क्या है, केवल एक ही बात थी कि भगवान में अपना मन लगा दिया। और जब भगवान में मन लग जाता है तो फिर क्या है, भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। जैसे आज प्रहलाद जी के लिए भगवान जो है खम्मे को फाड़ करके प्रकट हो गए, यानी भगवान ने ये दिखा दिया कि इस खम्मे में भी भगवान का वास है, भगवान का वास है खम्मे में। और तुरंत जो है नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, अपनी जंघा पर लिटा लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा मेरे साथ में धोखा हुआ है, ब्रह्मा जी का वरदान गलत है। तुरंत जो है देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी का कोई वरदान गलत नहीं है, देख ले, तूने वरदान मांगा था कि न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, तो देख ले, न घर के अंदर है न घर के बाहर है, बीच देरी पे, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, दोनों संध्या समय जब मिलती हैं उस समय बोले कि देख ले, न दिन है न रात्रि है, संध्या समय है। बोले कि इन 12 महीनों में नहीं मरूं, बोले कि 12 में से कोई महीना नहीं है, ये 13वां महीना है जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। उन्हीं 13वें महीने में हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने। बोले कि कोई झूठा नहीं है भगवान का जो है, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से ये कोई जीव नहीं है, स्वयं भगवान आए हैं तेरा वध करने के लिए। बोले कोई झूठा नहीं है। और फिर क्या था कि हिरण्यकश्यप बिदारो, अपने जो है नाखूनों से हिरण्यकश्यप का हृदय विदीर्ण कर दिया नरसिंह भगवान ने। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। होए 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 मुरलिया वाले, आय हाय हाय मुरलिया वाले, होए 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 मुरलिया, ए आय हाय हाय मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। जिनका जीवन मुरलिया वाले के हवाले है, एक बार ठाड़े होकर दोनों हाथों को उठाकर ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। नहीं, ऐसा है, इनका जीवन उनके हवाले नहीं है, इनके ही हवाले। भरोसा नहीं है ना उनके ऊपर, तभी तो जो है खड़े नहीं होते, क्योंकि वो देख लेंगे अरे ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, मेरे मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जय हो। हम हैं बंसी तेरे अधर के, हम है बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला तेरे अधर की लाला, तेरे अधर की लाला तेरे अधर के। हम हैं बंसी तेरे अधर के, हम है बंसी तेरे अधर की। चाहे तो जैसे बजा ले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो। मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए पराए, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए दीवाने। अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना बना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले, दास बना ले। और एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कह दो, वृंदावन मुझको बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन मुझको बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया जीवन वाले। है तेरे हवाले। सांवरे के संग मैंने नचना, अज पैरों में घुंघरू पाके। सांवर के संग मैंने नचना, आज पैरों में घुंघरू बांध के। नच नच मैं नहीं थकना, अज पैरों में घुंघरू पाके। सांवर के संग आज नचना, पैरों में घुंघरू बांध के। अज दिन आज दिन खुशियों का है आया, आज दिन खुशियों का है आया। होली ने है ढोल बजाया, ढोली ने है ढोल बजाया। ओढ़ चुनरिया नचना, अज पैरों में घुंघरू पाके। सुनरिया नचना, आज पैर में घुंघरू बांध के। सांवरे के संग मैंने नचना, अज पैरों में घुंघरू पाके। सांवर के साथ आज नचना, पैर में घुंघरू बांध के।